Hello everyone, I am Ibadur Rahman. In this video, I am going to start exercise 16th B of class 9th mathematics. In this chapter, we will discuss the area of triangle with the help of Heron's formula and other formula of area. So let's start, discuss some example and then we will back to the exercise 16th B. So start example of this exercise. Okay, it is already given in your book. Suppose we have a triangle ABC whose base is B and height is h. Height means perpendicular distance. Okay, area of triangle is equal to 1/2 base into height. If we have base and height, then we simply apply the formula half base into height. We get area of triangle. Heron's formula. Now suppose we have three dimension or all three sides of a triangle ए बी बी सी सी ए. एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए के अपोजिट साइड को इंडिकेट किया गया एज ए पॉइंट ए, पॉइंट बी के अपोजिट साइड को एज ए स्मॉल बी एंड पॉइंट सी के अपोजिट साइड को एज ए स्मॉल सी. एंगल ए के अपोजिट स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी. आप कहीं और भी ए बी सी मान लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये एक तरीका होता है इसलिए बता दिया, ध्यान दीजिएगा. ओके, व्हाट इज द हीरोन्स फार्मूला? अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला we find the area of triangle with the help of under root s minus a, s minus b, s minus c. s कौन चीज़ है? s is equal to half perimeter. Half perimeter means sum of all three sides divided by 2. s is equal to 1/2 a plus b plus c. तो क्वेश्चन में क्या करेंगे? a b c अगर मालूम होगा तो पहले s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. जब s की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको तो इस फॉर्मूले में ला कर रख देंगे s इन ब्रैकेट s माइनस a, इन सेकंड ब्रैकेट x माइनस b, इन थर्ड ब्रैकेट s माइनस c. इसमें सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम हो जाएगा. राइट एंगल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे मालूम होगा? सपोज आपको लेंथ बेस मालूम है एंड हाइट मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी निकाला जा सकता है. वैसे अगर लेंथ एंड हाइट, बेस एंड हाइट मालूम है तो हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला यूज कर लेंगे तो आ जाएगा. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा. लास्ट के 2-3 क्वेश्चन इस पे लगेंगे. इक्विलेटरल मीन्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ऑल साइड्स आर इक्वल, सो वी अप्लाई द √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एज ए फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स टू साइड्स आर इक्वल. सपोज टू गिवन इक्वल साइड्स आर बी एंड बी एंड बेस इज ए. तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. सो अगर ये पूरा ए है तो ये हाफ ए हो जाएगा. हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइट को फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हमें बेस मालूम है, हमें हाइट मालूम है तो हम वहाँ से एरिया निकाल सकते हैं. या तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिएगा तो भी एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मालूम हो जाएगा. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 16B. फॉर एनी ट्रायंगल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन. ऐसे मत सॉल्व करिएगा. ये फर्स्ट पार्ट है, बेस हाइट गिवन है, एरिया फाइंड करना है. सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ये एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट एंड वी गेट 30 यूनिट. अगर उसमें मीटर या सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तब तो हम उसको यूनिट नहीं लिख सकते, अदरवाइज मीटर होता तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर बनती. सेंटीमीटर में डायमेंशन होती तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है. सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट. अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स हाइट. सो 6 एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड बेस की वैल्यू 4 दी गई थी. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन. अब यहाँ पे देखिएगा 3 साइड्स आर गिवन, ए बी सी. आप किसी को भी ए बी सी सपोज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. जब ए बी सी मालूम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सेमी पेरीमीटर. s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 42. s is equal to 42. Now by Heron's formula, s is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. Substitute the value of all these values. s is equal to 42, s minus a 42 minus 36, s minus b 42 minus 28 and s minus c 42 minus 30. इन सब को सॉल्व कर लेंगे. सिंप्लीफाई इजी से करिएगा, बहुत शॉर्टकट ना लगाइएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. हमने किया क्या है? 42, 16, 14 एंड 12.
उसके बाद क्या किया, 42 को डिवाइड कर दिया 3 इंटू 14 में, 16 को रहने दिया, 14 को रहने दिया, 12 को डिवाइड इंटू 2 पार्ट 3/4। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हर पेयर में से एक वैल्यू बाहर आनी है। 14 and 14 we get only 1, 14. Okay, 2 3 into 3 we get right here only 2. Square root of 14 is equal to 4 and square root of 4 is equal to 2. Multiply all these number we get 336 as a centimeter square as a area. Same as you can solve second, third and fourth part of question number 4. Question number 5. The perimeter of triangle is 540 and its side are in the ratio 25:17:12. Find the area of the triangle. Means यहाँ पे perimeter मालूम है और जो side है वो ratio के form में मालूम है। तो side suppose कर लें A is equal to 25x, B is equal to 17x and C is equal to 12x. So perimeter is equal to sum of all three sides. So A plus B plus C is equal to 540. We write here A is equal to 25x, B is equal to 17x and C is equal to 12x. Perimeter is equal to sum of all three sides. Perimeter is equal to A plus B plus C. Given perimeter 540, so we write here A value of A, value of B, value of C and find the value of x. अब जब x की वैल्यू मालूम हो गई, इस तीनों में ला के रख देंगे तो हमको A, B, C की वैल्यू मालूम हो जाएगी। A is equal to 120, B is equal to 170 and C is equal to 120, 250, 170 and 120। अब अगर आपको ध्यान दीजिए, आपको A, B, C तीनों मालूम हो गए। S कैसे मालूम होगा? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 540। सो डिवाइड 540 अपॉन 2, 540 अपॉन 2 इज इक्वल टू 270 एज द वैल्यू ऑफ S। नाउ अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसमें S, A, B, C सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट इन सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन फिगर ABCD represent a square of a side 6 cm. F is a point on DC such that the area of the triangle ADF is 1/3 of the area of the square. Find the length of FD. अब आपसे कहा है ये एक स्क्वायर है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? साइड इंटू साइड 6 स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम हो जाएगा। उसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है ADF, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 DF इंटू AD। क्वेश्चन में दिया गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या यूज करेंगे? 1/2 DF इंटू AD, ये अप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, सो वी राइट हियर 6 इंटू 6। नो, AD की वैल्यू मालूम है 6, DF नहीं मालूम है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपने DF की वैल्यू निकाल लिया। DF की वैल्यू मिल जाएगी आपको, सॉरी इट इज DF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब अगर से ये वैल्यू पूछेगा तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू भी आपको मालूम हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर हुज हाइट इज इक्वल टू द रेक्टेंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड एरिया 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट उतनी ही है जितने की रेक्टेंगल की हाइट है जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर है और एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से h की वैल्यू मालूम हो गई, 4 हो गई। तो अगर इसकी हाइट 4 है तो ट्राइंगल की हाइट भी 4 होगी, एक बात। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 5 इंटू 4 वी गेट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एज ए रिजल्ट। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th. If you have any doubt you may ask me. Question number 12. Find the area of equilateral triangle whose each side is 12 centimeter and in second part 5 centimeter. For equilateral triangle we know that the area of equilateral triangle is equal to √3/4 into side square. Simply value of side are given in your book. So substitute the value of side. In first part it is 12, so 12 square and simplify the relation. And in second part substitute the value of side is equal to 5 centimeter here and find the value of area of square. Question number 14. The perimeter of an equilateral triangle is √3 times of its area. Find the length of each side. अब मालूम क्या है कि perimeter is equal to √3 of area. Perimeter is equal to होता है ट्राइंगल है तो 3 साइड होगा, स्क्वायर होता है तो 4 साइड, रेक्टेंगल है तो 4 साइड होता है। यहाँ पे इक्विलेटरल साइड्स है तो नो प्रॉब्लम, सिंपली 3 इंटू साइड एंड एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू एरिया ऑफ साइड स्क्वायर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ
उस वो इक्विलेटर ट्राइंगल। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक √3 और होगा। ये ऑलरेडी √3 क्वेश्चन में दिया गया, √3 टाइम्स ऑफ एरिया, एंड ये फॉर्मूला हो गया आपका एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड इसका, जैसे ऊपर यूज हुआ है। √3 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू साइड। ओके, 3 and 3 कैंसिल आउट, सो साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट। The base of an isosceles triangle is 24 centimeter and its area is 192 square centimeters. Find the perimeter. बेस मालूम है 24 सेंटीमीटर एंड एरिया मालूम है, तो अगर से ये पूरा 24 है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए 12 and 12 ये हाइट हो गई, इसको h सपोज कर लेते हैं। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर ए डी स्क्वायर। सो सिंपली ए डी इज इक्वल टू, ये हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x स्क्वायर माइनस 144, ये हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम लोगों ने सबसे शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BC एंड हाइट AD। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ BC, BC इज इक्वल टू 24, वी राइट हियर 24 एंड वैल्यू ऑफ AD हियर फ्रॉम हियर 192 एज ए एरिया गिवन इन योर बुक। सिंप्लीफाई द रिलेशन, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 से डिवाइड कर दिया, 24 8 192, 8 2 16, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 144। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। ओके, 144 ट्रांसफर हो जाएगा, इधर 148 हो जाएगा, x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आपसे पूछा गया था फाइंड द पेरीमीटर, जब हमको x मालूम हो गया तो x प्लस 24 सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इन 18th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 42 centimeter and its base is 2/3 times of the sum of equal side. Suppose equal side भी x, ये suppose कर लिया कि जो equal side है वो x है, तो ए बी सी ट्राइंगल में ए बी एंड ए सी को इक्वल सपोज कर लिया। सो ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल टू एक्स। नाउ गिवन बेस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सम ऑफ इक्वल साइड। सम ऑफ इक्वल साइड मीन्स एक्स प्लस एक्स। अब देखिए इसने डायरेक्ट नहीं कहा है कि 2/3x या 4/3x, उसने कहा कि 2/3 ऑफ सम ऑफ इक्वल साइड। ओके, पेरीमीटर कितनी दी गई है 42। वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए बाउंडेड फिगर हियर ट्राइंगल, सो सम ऑफ ऑल 3 साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस ये 2/3 ऑफ x प्लस x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x। 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 4/3x। नाउ 3 2 6 plus 4 10/3x. Okay, find the value of x. X is equal to 42 multiplied by 3/10. 42 multiplied by 3/10. इसको solve कर लेंगे 12.6 centimeter as a value of x. Now AB and AC both are equal to x. So value of AB and AC is equal to value of x means 12.6 centimeter. Now BC कितना है 2/3.2x. सो बी सी इज इक्वल टू ये 2x इंटू 2 4x हो जाएगा ना। सो बी एक्स इज इक्वल टू 4/3x। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12.6। कैलकुलेट देम, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 इज इक्वल टू 16.8। तो क्वेश्चन में एक तो आपसे ये पूछा है फाइंड ऑल द साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ए बी ए सी एंड बी सी की वैल्यू मालूम हो गई। ए बी एंड बी सी, ए सी की वैल्यू 12.6 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू 16.8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमको एरिया भी निकालना है। तो देखिए एरिया निकालने का 2 तरीका है। पहले तो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, एस की वैल्यू निकालते a प्लस बी प्लस c/2 से, और उसके बाद हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देते √SS माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से। बट एक फार्मूला आपकी बुक में दिया गया है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/4a √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर a देखिए वो बेस है एंड b मीन्स इक्वल साइड है। b आपकी इक्वल साइड है, a बेस है। अब यहाँ पर इक्वल साइड आपकी क्या थी, ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर। तो हम ए बी इक्वल साइड को बी सपोज कर लेते हैं और बेस को 16.8 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं। इसमें लाके वैल्यू पुट कर दें, ये बेस है तो 16.8, बी 12.6 होल स्क्वायर एंड बेस 16.8 होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी का स्क्वायर है,
4 के साथ स्क्वायर नहीं है, सो बी 4 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, तो 12.6 होल स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू ये, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर, वी गेट 352.4। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 352.4 इज इक्वल टू 18.7822। ओके, नाउ 4.2 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर इज इक्वल टू 78.888 आपको मिलेगा, उसको अप्रॉक्स लिखा जाएगा, तो जैसे कि ये मिलेगा आपको रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पर 7.888, तो इसको राउंड ऑफ में करेंगे तो ये 7.89 हो जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सपोज किया तो ABC, अदरवाइज आप जो भी ट्राइंगल सपोज करिएगा उसका एरिया ये निकल आएगा। ओके, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दिस फिगर आस्किंग दैट फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा, ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स ये PQ 13, PR 13 एंड बेस QR 10 सेंटीमीटर। और एक यहाँ पे दिया गया कि ये एंगल आपको राइट एंगल बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर से ये पहले से आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये राइट एंगल है, मीन्स ये दोनों एंगल आपके सेम होंगे, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अच्छा, इसकी हाइट हमको नहीं मालूम है, इसको सपोज कर लेते हैं ये x है, ठीक है। ये पूरा 5 था, 10 था तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 45 इज इक्वल टू x अपॉन 5, या सिंपली tan 45 की वैल्यू होती है 1 मीन्स OS इज इक्वल टू 5, ये मालूम हो गए। अच्छा, अब ये वैल्यू 5 है आपकी। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैसे मालूम होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे ही हमको PS निकालना होगा। PS कैसे निकाला था? ये हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे इस ट्राइंगल में, तो यहाँ से हमको PS की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसमें ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई कर दिया तो हमको x की वैल्यू मालूम हो गई। तो जब PQR का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 10 हाइट 12, तो यहाँ से एरिया मालूम हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ OQR, फिर से उसके लिए अप्लाई करेंगे 1/2 बेस कंप्लीट, हाइट सिर्फ x, मीन्स 1/2 10 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया मालूम है और नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया मालूम है, सिर्फ शेडेड का निकालना है। तो टोटल एरिया माइनस ये वाले पोर्शन का एरिया इज इक्वल टू शेडेड पोर्शन का एरिया, मीन्स 60 माइनस 25 कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। Again, if you have any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. We will try to solve you. We will discuss to try on your queries. Thank you.